अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। ओके जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अपने जो कॉन्सेप्ट से लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तक क्लियर कर लिए होंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे देन आपके लिए ईजी हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके जी, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन, क्विज़ेस, जीडीबीज और उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने स्टडी करना है बाय कंडीशनल ऑपरेटर। हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। जो प्रीवियस लेक्चर से उसमें हमने पढ़ा था एंड यानी कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल ऑपरेटर यानी सिंगल एरो, और आज हमने जो स्टडी करना है बाय कंडीशनल ऑपरेटर है यानी डबल एरो, जो कि हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में भी सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। यानी डबल एरो आप लोग देख सकते हैं, ये डबल एरो, ठीक है, और इसको करते हैं ठीक। इसे कहते हैं बाय कंडीशनल ऑपरेटर या डबल एरो कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेफिनेशन से ज़्यादा अगर ट्रुथ टेबल का पता चल जाता है तो वो इजीली से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। तो इसमें क्या है, इसका मतलब होता है डबल एरो यानी इफ़ P ट्रू हुआ और Q को भी होना पड़ेगा ट्रू। अगर ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाते हैं तो आपका आंसर ट्रू है, या दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो आपका आंसर भी ट्रू होगा। अदरवाइज दोनों में से कोई एक ट्रू एक फॉल्स, यानी दोनों में से कोई कंडीशन इधर उधर हो गई तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके जी, इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, यानी P एंड Q कोई से भी स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, द बाय कंडीशनल ऑफ P एंड Q इज़ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। P तब होगा जब Q भी उसके साथ चलेगा, एंड इज़ डिनोटेड बाय P बाय कंडीशनल ऑपरेटर यानी Q। इफ़ एंड ओनली इफ़ एब्रीवेटेड इफ़, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ को राइट करें तो इफ़ इकट्ठा राइट कर लें तो इसका मतलब यही है, डबल एफ आ गया ना, इफ़ द डबल हेडेड एरो इज़ द बाय कंडीशनल ऑपरेटर। ओके जी, ट्रूथ टेबल इसका दिखा रहा है। ओके जी, मैंने ये तो बता दिया था पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से होंगी। जो स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 करें तो 4 बनेगी पॉसिबिलिटीज़। तो 2 टाइम्स ट्रू तो उसका हाफ 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। चलें जी, बाय कंडीशनल जो ऑपरेटर है वो किस तरह वर्क करता है मैंने आपको बताया, यानी P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, यानी P ट्रू होगा देन ही Q ट्रू होगा, यानी दोनों अगर ट्रू होंगे देन ही आपका आंसर ट्रू होगा, या ट्रू नहीं तो दोनों का सेम होना ज़रूरी। आप ये याद कर लें, दोनों अगर सेम होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, देखें, ट्रू ट्रू यानी दोनों सेम हैं, यानी दोनों ही सेम आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसी तरह से लास्ट में देखें, फॉल्स फॉल्स यानी सेम सेम आ रहे हैं तो आंसर ट्रू हो गया। जबकि मिड वाली जो रोज़ हैं वो मैंने स्किप की हैं, उसको हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज देखें ट्रू फॉल्स यानी दोनों सेम नहीं हैं तो आंसर आ गया फॉल्स। इसी तरह से फॉल्स ट्रू भी हो गया फॉल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, यानी स्टेटमेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। हम बाय कंडीशनल जो ऑपरेटर है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है, यानी दोनों अगर सेम, यानी दोनों या तो ट्रू हों या दोनों ही फॉल्स हों, तब हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। चलें जी, मैं इसको देख लेती हूँ। ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है 1 + 1 = 3। क्या 3 होता है? नो, यानी ये तो फॉल्स हो गई। इफ़ एंड ओनली इफ़ अर्थ इज़ फ्लैट, क्या अर्थ फ्लैट है? नो, इट्स राउंड, यानी ना ये स्टेटमेंट ट्रू है ना ये ट्रू है, यानी दोनों फॉल्स यानी सेम है तो आंसर क्या होगा, ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट 2 का देखिए, स्काई इज़ ब्लू, यानी स्काई ऑब्वियसली हम जानते हैं कि स्काई ब्लू है। इफ़ यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 = 0, क्या 1 0 के इक्वल है? नो, यानी वन स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू जबकि दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, यानी हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैसी हो गया, थर्ड फॉल्स आंसर है तो थर्ड नीचे होना था, तो यहाँ पर मिक्सअप हो गया, यानी स्काई इज़ ब्लू यानी हमारे ट्रू हो गई एक स्टेटमेंट और दूसरी हो गई फॉल्स, तो आंसर इज़ फॉल्स। थर्ड इज़ मिल्क इज़ वाइट, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मिल्क इज़ वाइट होता है इफ़ बर्ड्स ले एग्स, क्या बर्ड्स देते हैं एग्स? यस देते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो गई तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। 33 इज़ डिविजिबल बाय 4, क्या 33 डिविजिबल है?
नो, इफ़ एंड ओनली इफ़ हॉर्सेस हैज़ 4 लेग्स। चलें जी, लेग्स वाली बात तो ठीक हो गई, लेकिन डिविजिबल वाली बात ठीक नहीं हुई, यानी फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। ओके जी, x ग्रेटर देन 5 इफ़ x स्क्वेयर ग्रेटर देन 25। तो x 5 से, यानी हमें सबसे बड़ी बात है, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। या इसको इस तरह से देख लें, या फिर जो x ग्रेटर देन 5 ज़रूरी नहीं है कि इसका जो स्क्वायर लें वो भी ग्रेटर हो, तो ये हो गया फॉल्स। ओके जी, इसी तरह से हमने जो बाय कंडीशनल और कंडीशनल ऑपरेटर्स जो पढ़े हैं, कनेक्टिव्स पढ़े हैं, तो उन दोनों को यूज़ करके वो कह रहा है, देखिए 3 लाइंस वाली जो इक्वल होता है उसे इक्वालेंस का साइन कहते हैं, इक्वालेंट की बात हो रही होती है। वो कहता है P बाय कंडीशनल Q इक्वालेंट है P इम्प्लाइज Q या एरो Q, जो भी आप कहते हैं, कंडीशनल Q एंड Q इम्प्लाइज P। ठीक है, आपने फाइंड करना है। ओके जी, प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को कंडीशनल यानी इफ़ देन कंडीशन का बता चुकी हूँ, तो वही अप्लाई करनी है। तो P एंड Q 2 स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, P एंड Q हैं। आपने पॉसिबल जो इसके पॉसिबिलिटीज़ कॉम्बिनेशन है इसके वो राइट कर लें। नेक्स्ट आपको क्या यूज़ करना है, फाइंड करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो नॉट नेगेशन P या नेगेशन Q हो, जो पहले फाइंड करें और देन आप लोग इसके इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल फाइंड करें। तो कुछ ऐसा नहीं है, तो सिंपली आप इसको फाइंड करेंगे, P बाय कंडीशनल Q फाइंड करें। तो मैंने आपको कहा था कि दोनों या तो ट्रू हों तब ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स हो तब ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो क्या होगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने हाईलाइट किया है, देखें P एंड Q में देखें ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ गया, यहाँ तो ट्रू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स हो गया। यहाँ पर देखें दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी तरह से अब राइट साइड पर देखें, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q में P और Q का फाइंड करें। देखें मैंने पीछे बताया था दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। और ट्रू फॉल्स जब यहाँ पर यानी इम्प्लाइज की बात कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर इम्प्लाइज यानी एरो की डायरेक्शन होती है उसको फॉल्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ अकेले उसको फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर वो अकेला फॉल्स आ गया तो क्या होगा, आंसर फॉल्स आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, देखिए यहाँ पर ट्रू ट्रू तो आंसर ट्रू आ गया, और ट्रू फॉल्स यानी यहाँ पर देखें क्यों आपके पास फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इधर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि P क्या है आपके पास, ठीक है, फ़र्क पड़ता है Q से, ठीक है। Q अकेला नहीं होना चाहिए फॉल्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ Q ट्रू है तो बेशक यहाँ फॉल्स आ जाए तो आंसर ट्रू आएगा, और दोनों जब सेम हो जाते हैं तो आंसर तब भी ट्रू ही आएगा, यानी कुछ कहा ही नहीं था तो कुछ मिलेगा कैसे, ठीक है। ये कंडीशन आपकी हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मैं 1 मिनट रुकिए। ओके जी, हमने P बाय कंडीशनल भी कर लिया और P इम्प्लाइज Q भी कर लिया। अब बारी आएगी Q इम्प्लाइज P की, तो मीन्स मैंने इसको हाईलाइट किया, यानी P को फॉल्स अकेले फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो Q से जब स्टार्ट करूँ, देखें ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आ गया, तो फॉल्स ट्रू यानी P को तो आंसर ट्रू आ गया। देखें ट्रू फॉल्स, यहाँ पर देखें P फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसी तरह से सेम हो जाए तब तो ट्रू ही आना है। ओके जी, नेक्स्ट आपने इन दोनों के मिड में क्या एंड फाइंड करना है, यानी आपने जो भी वैल्यूज़ P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P फाइंड किया है, इन दोनों का एंड फाइंड करें। एंड दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। चलें, ट्रू 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 हो गया, और ये फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, और ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ट्रू 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 हो गया। चलें जी, हम इसको मैच करते हैं। उसने कहा था ये P बाय कंडीशनल Q इक्वालेंट होगा इसके एंड के इक्वल, तो ये मैंने हाईलाइट किया है P बाय कंडीशनल Q और ये एंड के साथ, और इसका क्या करेंगे, अब एंड फाइंड करते हैं। यहाँ पर P इम्प्लाइज Q ये फाइंड किया, और इसके साथ देखें ये वैल्यू सेम हो गई, फॉल्स फॉल्स हो गया, और ये भी फॉल्स है और ये भी ट्रू है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा एरो की डायरेक्शन ये यहाँ पर आना था, एरो थर्ड कॉलम में आना था, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये वाली इसके साथ मैच नहीं करना था, यहाँ पर करना था थर्ड वाली रो में, थर्ड कॉलम कह लें आप लोग, ठीक है। इसके साथ मैच करना है लास्ट वाली को, और यहाँ पर देखें ये सेम है, ठीक है। ओके जी, हमारा यानी हमने बता दिया इक्वालेंट का, और रीफ्रेजिंग द बाय कंडीशनल, तो आप रीफ्रेज करेंगे, यानी जैसे सेंटेंसेस में है तो उसे सिंबल्स में करें, सिंबल्स हैं तो सेंटेंसेस में करें। ओके जी, P बाय कंडीशनल Q इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज P इज़ नेसेसरी। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में वो नेसेसरी, सफिशेंट और इस तरीके से कन्वर्सली और इक्वालेंट वाला हमने किया था। यहाँ पर भी आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, अगर ये बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि बाय कंडीशनल की बात हो रही है। P इज़ नेसेसरी
एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, ऐसे कुछ आ जाए. इफ़ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली आ जाए, पी इज इक्वालेंट टू क्यू आ जाए, यानी ये आ रही है बात किसकी, बाय कंडीशनल की. चले जी, रिफ्रेज द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इन इंग्लिश. ओके जी, इफ इट इज हॉट आउटसाइड यू बाय एन आइसक्रीम कॉन, एंड इफ यू बाय एन आइसक्रीम कॉन इट इज हॉट आउटसाइड. अब ये देखें, जो चीज़, जो लाइंस या जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव था आई थिंक, या फिर एसोसिएटिव लॉज किए थे हमने, उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक बार राइट करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या सॉल्यूशन में कर रही हूँ, यू बाय, ठीक है, यू बाय एन आइसक्रीम कॉन एंड इफ़ यू बाय एन आइसक्रीम कॉन. देखें, यू बाय आइसक्रीम कॉन इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड, और ये इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड. अगर मैं इसको एक ही सेंटेंस में, थोड़ा सा इंग्लिश की भी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी. यू बाय एन आइसक्रीम कॉन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ हॉट आउटसाइड. इफ़ एंड ओनली इफ़ की जगह देखें उसने बार बार 2 बार यूज़ किया हुआ था, तो हम 2 बार यूज़ नहीं करते, एक ही बार यूज़ कर लेते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा देते हैं, यानी बाय कंडीशनल की बात हो गई. ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो रिपीट हो रहे हैं या फिर जो जिसकी जगह वो यूज़ कर रहा है. देखें यहाँ रिपीट किया, देखें इट इज़ नेसेसरी सफिशेंट, तो ये ऊपर बात की थी, यानी ये बात आ जाए तो समझ जाना कि बाय कंडीशनल की बात हो रही है. For you to win the contest, it is necessary sufficient that you have the only winning ticket हो. तो क्या करेंगे, you win the contest. ठीक है, आप contest, थोड़ा सा इंग्लिश कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है. You win the contest if and only if, कब हो, आपके पास विनिंग टिकट हो, यू होल्ड द ओनली विनिंग टिकट. ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इफ़ यू रीड द न्यूज़ पेपर एवरी डे, हर दिन, यू विल बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्वर्सली. कन्वर्सली वाला ऊपर आया था, यानी उसने कहा था, देखिए कन्वर्सली आ रहा हो यहाँ पर. ठीक है, तो ये भी बाय कंडीशनल की बात हो रही है. वही इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे. यू विल बी इन्फॉर्म्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ यू रीड द न्यूज़ पेपर एवरी डे. अगर आप एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, तभी पता चलेगा. फोर्थ देखें, इट रेन्स इफ़ इट इज़ अ वीकेंड डे एंड इट इज़ अ वीकेंड डे इफ़ इट रेन्स, यानी दोनों सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं. तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इट रेन्स इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ वीकेंड डे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, द रेन रन्स लेट ऑन एग्जैक्टली दोज डेज व्हेन आई टेक इट. तो कब होता है, एग्जैक्टली की बात हो रही है, यानी एग्जैक्टली की बात हो रही है, तो उसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़. ठीक है, तो the train runs late if and only if it is a day I take the train. नेक्स्ट आ जाएं, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 प्रिसाइजली व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. अब डिविजिबल बाय बार बार आ रहा है, तो मैं एक बार इसके लिए यूज़ कर लेती हूँ और एक इसके लिए. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. ठीक है, ये हो गए हमारी छोटी सी स्टेटमेंट्स थी. इसके लिए अब हम फाइंड करते हैं ट्रूथ टेबल, और जो इक्वालेंट का बात कर रहे हैं, इक्वालेंट्स की हमने जो पढ़ रहे हैं, तो इक्वालेंस वाले ये आगे थ्योरम के तौर पर, यानी आपके लॉजिक्स लॉज में यूज़ हो सकते हैं. अगेन देखें, ट्रूथ टेबल है, आपको बता दिया है, पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करना है, फिर बाय कंडीशनल फाइंड करना है. इसका किसके साथ, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी के साथ. तो पहले तो हमें जो इनके वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो वो फाइंड कर लेते हैं. पहले पी के चाहिए, क्यू चाहिए, तो पी इम्प्लाइज क्यू तो आराम से आ जाएगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है. यानी इम्प्लाइज का जो साइड है वो किस साइड पर है, इसको ये देखें, क्यू वाली साइड पर है, यानी क्यू को अकेले फॉल्स नहीं होना चाहिए. या तो दोनों सेम आ जाएं, ट्रू ट्रू आ जाए, आंसर ट्रू होगा, या फॉल्स फॉल्स आ जाए, आंसर फॉल्स ट्रू होगा. लेकिन अगर अकेला क्यू आ गया ना फॉल्स, तो तब आंसर फॉल्स हो जाएगा. देखें यहाँ ट्रू 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 आ गया, यहाँ देखें क्यू, देखें एरो का डायरेक्शन कहाँ है, क्यू की साइड, क्यू फॉल्स नहीं होना चाहिए, तो क्या है ये फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आ गया. इधर देखें ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों सेम है तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा. अब ये तो साइड कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट हमें चाहिए नॉट क्यू चाहिए और नॉट पी चाहिए, फिर उसका इम्प्लाइज फाइंड करेंगे. तो नॉट पी क्यू का क्या मतलब हुआ, यानी क्यू को नेगेट करते जाएं, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें, एंड सो ऑन. पी को भी इसी तरह से करें, पी को नेगेट करें, देखें ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इन दोनों की इम्प्लीकेशन फाइंड करें. यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी है, तो मैंने हाईलाइट किया है नॉट पी को, यानी नॉट पी को अकेले फॉल्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ कि वैसे तो देखा जाए ना और तरह भी बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये बता रही हूँ. नॉट क्यू को हाईलाइट भी इसीलिए किया है ताकि अच्छे से समझ आ जाए. देखें दोनों अगर सेम हुए, नॉट पी एंड, देखें दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आ गया.
अब यहाँ पर देखें पी ये देखें यहाँ पर आ गया फॉल्स, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इधर फॉल्स ट्रू तो ट्रू होगा और सेम सेम आ गया, ऑब्वियसली ट्रू होगा। अब ये फाइंड कर लिया आपने। अब इसका और पी इम्प्लाइज क्यू का बाय कंडीशनल फाइंड करना है, यानी दोनों सेम होंगे, आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। अब इसका और इसका देखें, ये ट्रू है, ये दोनों सेम है, ट्रू है, ये ट्रू है, ये दोनों सेम है, तो आंसर ट्रू है। ये वैसे हमने ट्रूथ वाली वैल्यूज़ वाला किया था कि क्या कहते हैं उसे, टोटोलॉजी कहते हैं, यानी सारी वैल्यूज़ ट्रू आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए ट्रूथ टेबल फॉर दिस एंड दिस। ओके जी, अब आ गई 3 वेरिएबल्स की बात। 3 वेरिएबल्स का मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 करें, 2 4 ज़ा 8 होता है, 8 आ जाएगा, और 8 का हाफ करें, यानी 2 ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू और फॉल्स, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करें 8 को 4, तो 4 टाइम्स ट्रू हो जाएगा, 4 टाइम्स फॉल्स हो जाएगा। फिर 4 को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो 2 2 बच जाएगा, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, और इस तरह से। फिर 2 को 2 पार्ट्स में करें तो 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। ये प्रीवियस लेक्चर्स आप जितनी बार भी सुनेंगे, मैंने हर लेक्चर में ये बात बताई है, वहाँ से अगर ना क्लियर हो, वैसे अब भी बता दी है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है पी बाई कंडीशनल क्यू, यानी बाई कंडीशनल का हमें पता है दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, यानी सेम होंगी, तो आंसर सेम आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहाँ देख लें, पी क्यू का देख लें, ट्रू सेम है तो ट्रू आ गया, ये देखें, ये डिफरेंट है तो फॉल्स आ गया, डिफरेंट है तो फॉल्स आ गया, डिफरेंट फॉल्स, डिफरेंट है तो फॉल्स, ये देखें, ये दोनों सेम है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, ठीक है। इसी तरह से अब आपने क्या फाइंड करना है, आर बाय कंडीशनल क्यू, यानी आर एंड क्यू फाइंड करना है। आर और क्यू देखें दोनों सेम है तो ट्रू, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम सेम है, देखें तो आंसर ट्रू आ गया, ये देखें सेम है तो ट्रू आ गया, और ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, और ये देखें ये दोनों फॉल्स, दोनों फॉल्स है, सेम है तो ट्रू हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी, यानी मिड में जो ऑपरेशन फाइंड करना है वो भी बाय कंडीशनल का है, तो वो बाय कंडीशनल तो बहुत मज़े का लगता है, यानी दोनों सेम होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, सेम सेम ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये सेम है तो ट्रू हो जाएगा, ये डिफरेंट है फॉल्स, डिफरेंट फॉल्स, ये सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ये देखें ये ट्रू हो गया और कहाँ हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है, और नीचे ये वाला ट्रू हो गया, यानी सेम सेम जहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ पर ट्रू हो गया, ये आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़, यानी इक्वालेंस वगैरह जो भी है। ओके, पी एंड नॉट आर बाई कंडीशनल क्यू और आर, हैंस पी एंड क्यू, यानी इसको अगर मैं राइट करूँ तो पी एंड मीन्स, आप इसको अगर ब्रैकेट में पुट करें तो यानी इसको पी एंड नॉट आर, यानी एक ब्रैकेट में, क्योंकि जब ब्रैकेट में राइट करते हैं तो उसको इजी हो जाता है समझना कि आपने पहले क्या करना है या बाद में क्या करना है, या कौन सी चीज़ किसके साथ आ रही है, तो उसने इसको ब्रैकेट में राइट कर दिया है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आपने इसको फाइंड करना है। ओके जी, फाइंड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखें पी एंड क्यू आर है, यानी 3 स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, पी क्यू एंड आर, पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को पता है, तो आपने क्या करना है, पहले पी एंड नॉट आर कैसे फाइंड करेंगे, पहले नॉट आर होगा तो तभी फाइंड कर सकते हैं ना, नॉट आर चाहिए, बाकी तो सिंपली हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नॉट आर फाइंड करें तो आर है, नॉट आर यानी ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू, एंड सो ऑन चलते जाएं। फिर आपने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट लेफ़्ट साइड पर देख लेते हैं क्या राइट किया हुआ है। ओके, पहले ना हम स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देखकर, ठीक है। नॉट आर फाइंड कर लिया आपने, यहाँ पर नीचे देखें नॉट आर हो गया, फिर पी एंड नॉट आर फाइंड कर लेंगे, देखें पी एंड नॉट आर, यानी कॉलम नेम्स राइट कर रही हूँ। फिर क्या करना है, क्यू और आर फाइंड करना है, क्यू और आर फाइंड करना है, फिर इनकी बाय कंडीशनल फाइंड करना है, यानी ये वाली साइड और ये इस वाली साइड, इसका बाय कंडीशनल फाइंड करना है। मैंने स्टेटमेंट्स दिखा दी कैसे कैसे राइट करनी है, अब इसको फाइंड कर लेते हैं। नॉट आर फाइंड करेंगे, पता है आपको ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें, ठीक है, ये हो गया। फिर पी एंड नॉट आर फाइंड, यानी पी का, इस पी का, यानी इस कॉलम का इस कॉलम के साथ एंड में क्या करते थे, कंजक्शन में, यानी दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो मैं इसको देखूं, ये देखें ट्री और नॉट आर के साथ ये फॉल्स आ गया, देखें ये दोनों ट्रू हैं, आंसर ट्रू आ गया, ये दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स, ये सेम है देखें ट्रू, और ये फॉल्स 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 आ गया,
फॉल्स ट्रू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स 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 हो गया और फॉल्स ट्रू भी फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्यू और आर फाइंड करना है। और में क्या करते थे, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो गई ना तो आंसर ट्रू होगा। क्यू और आर, ये देखें दोनों में से ट्रू, ये तो ट्रू आ जाएगा, ये देखें ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये देखें दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स भी ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया, और फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही हो गया। नेक्स्ट आपने बाई कंडीशनल फाइंड करना था, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो बाई कंडीशनल का हमें पता है दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखें ये डिफरेंट है, फॉल्स आ गया, ये देखें ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। डिफरेंट है तो फॉल्स 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 फॉल्स। और यहाँ देखें नीचे आ गया हमारे दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाएं, इसी तरह से लॉजिकल इक्वालेंस इन्वॉल्विंग बाय कंडीशनल। तो इसमें भी आपने लॉजिकल, अच्छा जो लॉजिकल इक्वालेंस आ रही है ना तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये जो इक्वालेंट वाली बात आ रही है ना, लॉज के तौर पर यूज़ होती है आगे, इसको ना आपने अप्लाई भी करना है। show that the not p biconditional q and p biconditional not q are logical equivalent, सेम इसी तरह से p गिवन है, q होगा, आपने राइट करना है, पहले not p होगा तो तभी बाइकंडीशनल वगैरह फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, ओके जी, not p है हमारे पास और not q है हमारे पास। ओके जी, एक मिनट, ओके जी, इसी तरह से नॉट पी बाय कंडीशनल क्यू फाइंड करेंगे आप। पहले नॉट पी कर लें, नॉट पी पता है, नेगेट करना है, पी को ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। आई थिंक इतना ज़्यादा पता चल गया होगा, नेगेट करना तो सबसे ज़्यादा इजी काम है। क्यू है तो नॉट क्यू कर दें, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दें। इसी तरह से बाय कंडीशनल दोनों का फाइंड करें, नॉट पी एंड क्यू का, यानी ये दोनों साथ साथ हैं तो करें दोनों। अगर क्या होगा, अगर सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दोनों सेम नहीं है, फॉल्स आ गया, दोनों सेम है, ट्रू हो गया। और मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ट्रू ट्रू भी ट्रू हो गया, और डिफरेंट है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसी तरह से दूसरी साइड उसने क्या कहा था, पी बाय कंडीशनल नॉट क्यू कहा था, पी की फाइंड करें नॉट क्यू के साथ, यानी इसके साथ। देखिए दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आ गया, दोनों सेम है तो ट्रू आ गया, सेम है तो ट्रू आ गया। यहाँ डिफरेंट है दोनों तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब उसने क्या कहा था, दोनों लॉजिकली इक्वालेंट हैं, दोनों को देखें कि आंसर सेम है, देखें दोनों के आंसर सेम है, यानी वी हैव प्रूव दैट दीज स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्वालेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी सेम इसी तरह से है, लॉजिकल लॉज भी देखेंगे अभी। शो दैट, अच्छा जी, यहाँ पर नॉट नेगेशन ऑफ पी एक्सॉर क्यू, ये न्यू ऑपरेटर है, एंड पी बाय कंडीशनल क्यू आर लॉजिकली इक्वालेंट। ठीक है, अब ये देखें आप, तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। देखें अब एक्सॉर में क्या करते हैं, पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको फाइंड करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, पी एक्सॉर क्यू है। अब इसमें थोड़ा सा ना ऑपोजिट ले लें, बाय कंडीशनल का ऑपोजिट ले लें। बाय कंडीशनल में ये करते थे हम लोग कि दोनों अगर सेम होंगी वैल्यूज़, यानी ट्रूथ वैल्यूज सेम होंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, अगर डिफरेंट आ गई तो हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, ऐसे ही था। अब यहाँ देखें, मैंने इसको हाईलाइट भी किया अच्छे तरीके से। देखें दोनों ट्रुथ वैल्यूज सेम हैं तो आंसर फॉल्स आ रहा है। देखें एफ एफ यानी सेम है तो फॉल्स आ रहा है, और जब डिफरेंट होंगी तो तब हमारे पास ट्रू आएगा। ये है बाय कंडीशनल का ऑपोजिट कह लें आप लोग। बाय कंडीशन में अगेन रिपीट करती हूँ, बाय कंडीशनल में दोनों वैल्यूज सेम होती थी तब हम ट्रू लगाते थे, ऐसे ही था ना, दोनों ट्रुथ वैल्यूज। इसमें क्या करते हैं, तब फॉल्स लगाते हैं जब दोनों वैल्यूज, दोनों ट्रुथ वैल्यूज सेम हो। ठीक है, वहाँ पर ट्रू लगाते हैं तो यहाँ फॉल्स लगा देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी ये देखें सेम नहीं है तो ट्रू आ गया, सेम नहीं है तो ट्रू आ गया। इसी तरह से अब जो पी एक्सॉर क्यू फाइंड किया है उसको नेगेट करें, यानी ये जो आंसर है फॉल्स का ट्रू कर दें, ट्रू का फॉल्स कर दें, ट्रू का फॉल्स कर दें और फॉल्स का ट्रू कर दें। इसी तरह से पी बाय कंडीशनल क्यू फाइंड करना है आपने, यानी पी और क्यू यानी दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर देखें ट्रू आ रहा है, डिफरेंट आई फॉल्स आया, डिफरेंट है फॉल्स आ गया, और जब सेम है तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को देखना है कि आंसर सेम आया। देखिए सेम है तो सेम है, यानी वी हैव प्रूव्ड दैट दीज स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, आंसर सेम आ गया। लॉज ऑफ लॉजिक आप लोगों ने करने हैं। कम्यूटेटिव लॉ यानी पी बाय कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू क्यू बाय कंडीशनल टू। आपको पता है ना, जैसे यूनियन का करते थे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इनकी पोजीशंस चेंज कर लूँ तो आंसर वही आएगा।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे जो लॉज हैं, इम्प्लीकेशन लॉ, ये भी याद करना है। पी इम्प्लॉइज क्यू इक्वलेंट टू नॉट पी और क्यू, या तो ये आ जाए वैल्यू आपके पास पी एरो क्यू यानी इम्प्लाइज क्यू आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं नॉट पी और क्यू, या फिर नॉट पी और क्यू आ जाए तो आप लोग इक्वलेंट होगा नॉट ब्रैकेट में पी एंड नॉट क्यू। यानी ये लॉज आप लोगों ने यूज़ करने हैं, आपको ये याद करने हैं। जैसे फार्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह के फार्मूलाज जो याद करते थे, ये लॉजिक के लॉज हैं जो याद करेंगे और इनको अप्लाई करना है, यानी आपको उसकी कंडीशन देखते हुए अप्लाई करना है। ठीक है, जो एक्सपोर्टेशन लॉ है यानी पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर इक्वलेंट होता है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर। ठीक है, इसी तरह से इक्वालेंस लॉ है पी बाय कंडीशनल क्यू इक्वलेंट होता है, यानी अगर ये आ जाए तो ये दोनों लिख सकते हैं आप, यानी बाय कंडीशनल को एंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। रिडक्शन एंड द एब्सर्डम, पी इम्प्लाइज क्यू इक्वालेंट होता है पी एंड नॉट क्यू, यानी इम्प्लाइज करवाएंगे उसे सी। ये सारे लॉज हैं, ये जो आगे हम एप्लीकेशन जो भी कर रहे हैं उसमें ये सारे लॉज यूज़ होंगे, और मैंने इनको हाईलाइट किया है कि कहाँ कहाँ पर ये लॉज यूज़ हो रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है, रीराइट द स्टेटमेंट फॉर्म्स विदाउट यूजिंग द सिम्बल्स, ये सिम्बल्स यूज़ किए बगैर आपने इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट उसने स्टेटमेंट दी है यानी पी एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज आर इक्वलेंट है पी एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज आर, ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन आपको दे दी है। अब आपने क्या करना है, इस साइड को लें, इस साइड पर क्या करें, मैं अगर नेगेट करवाती हूँ, नेगेशन लेती हूँ, इम्प्लीकेशन लॉ लेते हैं, ये देखें इम्प्लीकेशन लॉ में क्या होगा, नेगेट करवाएं तो इसमें क्या होता है, जब नेगेट करवाते हैं तो इम्प्लाइज क्या हो गया और में। ठीक है, इसी तरह से उसने क्या किया हुआ है, पी इम्प्लाइज आर बाय कंडीशनल क्यू इम्प्लाइज आर इक्वलेंट है नॉट पी और आर बाय कंडीशनल नॉट क्यू और आर, ये इम्प्लीकेशन लॉ के अकॉर्डिंग कर दिया। इसी तरह से अब इस साइड को अगर लेंगे आप, यानी बाय कंडीशनल को ख़त्म करते हैं, तो ये देखें इम्प्लीकेशन लॉ ऊपर देखें आप, ये लॉज याद होंगे तो तब भी कर सकते हैं। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हो तो इक्वलेंट है नॉट पी और क्यू, या फिर ये लिख सकते हैं नॉट पी एंड नॉट क्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है तो वो लॉज भी यूज़ कर रहा है और बता रहा है आपको, ये देखें इसके अकॉर्डिंग अगर इसको राइट करूँ नॉट पी और आर, ठीक है, इम्प्लाइज नॉट पी क्यू और आर। अब एंड के साथ पहले देखें ज़रूरी नहीं है पी और क्यू राइट किया हुआ है, यहाँ देखें ना पी एंड क्यू था, ये वाली ज़रा मैं कट के देखें यहाँ ना, ये वाली जगह देखें, यहाँ पर पी एंड क्यू यूज़ किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है पी एंड क्यू आ जाए, आर एंड एस भी आ सकता है, या कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। ये जो हाईलाइट की हुई है ये जगह पूरी पी है। ठीक है, ये पी है, सपोज करें ये पूरी वैल्यू पी है। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू ये जो क्यू वाली ये जो ब्रैकेट में राइट की हुई है ना, ये वाली चीज़ ये हमारे पास क्या है, क्यू है। ठीक है, यानी पी एरो क्यू है, यानी पी इम्प्लाइज क्यू राइट किया हुआ है आपके पास। एंड अब क्या करते हैं, उसमें उल्टा देते हैं, यानी प्लेस पोजीशन चेंज, तो ये क्यू वाली देखें स्टेटमेंट इस साइड पर पहले आ गई इम्प्लाइज, और ये जो पहले लिखी हुई थी वो पीछे चली गई, यानी उसको चेंज कर दिया आपने। वो कहता है इक्वलेंस ऑफ बाय कंडीशनल, इक्वलेंस के लिहाज से अब देखें, अब नेगेट करवाएं से तो क्या होगा हमारे पास, नॉट, देखें नॉट पी आ जाएगा और आर। अब ये क्या होगा, नेगेट करवाने से ये इम्प्लाइज जो है वो आर में कन्वर्ट हो गया और ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह नॉट, इसको नेगेट करवाएंगे, देखें इम्प्लीकेशन का जो साइन है वो और में हो गया, और बाय कंडीशनल जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, बाय कंडीशनल यानी डबल एरो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ये जो और ऑपरेटर है, ये जो सिंपल एरो है यानी कंडीशनल ऑपरेटर है, वो क्या होता है, और में कन्वर्ट हो जाता है। देखें आपने निकाल लिया आंसर, तो वो कहते हैं rewrite the statement form not P or Q implies R or not Q to a logical equivalent from that uses only negation and had। तो स्टेटमेंट फाइंड कर रहे हैं, चलें हमें गिवन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर्म देखें क्या गिवन है, नॉट P और Q इम्प्लाइज R और नॉट Q। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में पुट करते हैं, यानी ब्रैकेट में मैंने आपको पहले बताया था, ब्रैकेट में रखने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है ये पता करना कि कौन किसके साथ आ रहा है। तो क्या करें, ये देखें ये ब्रैकेट्स में राइट कर दिया, फिर नेगेट करवाएंगे, इम्प्लीकेशन लॉ यानी पी इम्प्लाइज क्यू इक्वलेंट होता है, यहाँ पर तो वो बता भी रहा है। पी इम्प्लाइज क्यू में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू राइट की हुई होती है ना तो उसका नेगेशन लेते हैं। नेगेशन लेने से क्या होता है, पी आ जाता है और इम्प्लीकेशन
यानी एंड नॉट क्यू आ जाएगा ये वाले, ठीक है। तो अब क्या करें, नेगेट करवाएं, नेगेट और ये पूरे को, ठीक है। जो इम्प्लाइज है वो एंड में हो गया, और ये देखें नॉट इसके साथ आ गया, और आर और नॉट क्यू आ गया आपके पास। इसी तरह से चलें, अब ये और था, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर मैं इसको डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें और वाली बात हो गई, और यहाँ पर और वाली बात हुई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड, यानी दोनों साइड्स इक्विवेलेंट होती हैं, यानी यूनियन के लिहाज से ले लो या इंटरसेक्शन के लिहाज से ले लो। वो कहता है शो दैट नॉट पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इज़ अ टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो उसने ये फाइंड कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन यानी बताता जा रहा है स्टेटमेंट्स और फाइंड करता जा रहा है, और बताता जा रहा है कि रीजंस क्या हैं, कि किस बेस पर हमने इसको इक्वल लिया है। याद रखिएगा जो ऊपर लॉज हैं, लॉजिक लॉज हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़े थे और ये अभी भी बताए हैं मैंने। ये लॉज आएंगे तो तब ये स्टेटमेंट्स आएंगी। आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि इस तरह से ग्रिप होनी चाहिए कि पता चल जाए कि कौन सा लॉ कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। चलें, गिवन स्टेटमेंट है, नॉट ब्रैकेट में पी इम्प्लाइज क्यू है, आपके पास इम्प्लाइज पी है, तो इम्प्लीकेशन लॉ के अकॉर्डिंग यानी नेगेट करवाना है, तो नेगेट करवाएं इसको नॉट को, और इम्प्लाइज जो है हमारे पास एंड नॉट क्यू और इम्प्लाइज पी हो जाएगा, यानी इम्प्लीकेशन लॉ उसने बता दिया है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, आपको पता है डबल नेगेशन लॉ में क्या होता है, नॉट पी किसके इक्वल होता है, पी के, तो पी आ गया, एंड नॉट क्यू एज इट इज़ आ गया, इम्प्लाइज पी आ गया। अब नेक्स्ट अगेन वो इम्प्लीकेशन लॉ यूज़ कर रहा है, यानी पी इम्प्लाइज की इक्वालेंट होता है नॉट पी और क्यू के, तो इसी तरह से नॉट पी एंड नॉट क्यू, और इम्प्लाइज को ख़त्म करके और पी कर दिया उसने, या देखिए और क्यू कर दिया, ठीक है। ये सपोज कर लेना, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट वो पी ले रहा है। मैंने कहा था ना ज़रूरी नहीं है कि अंदर क्या राइट किया, ये पूरी ये जो ये हाईलाइट की हुई ये जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये वाली उसने पी, ठीक है, नॉट पी और क्यू, या इस तरह से फ़र्ज़ कर लें आप, या फिर यहाँ पर देखें ये वाली ये पी, एक मिनट, यहाँ पर ये पी, ठीक है, या इम्प्लाइज क्यू कर लें या क्यू इम्प्लाइज पी कर लें, तो इस लिहाज से आपने कंसीडर करना है इसे डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ एंड वाला, यहाँ पर देखें एंड वाला आ रहा है तो मैं और वाला ले सकती हूँ इक्वल इसको, ठीक है, नॉट पी एंड की जगह और क्यू और पी आ गया। अब कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ना पी को ना पी के करीब लाना चाह रही हूँ, ये पी को पी के पास लाना चाह रही हूँ और क्यू को यहाँ लाना, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप उनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं, तो क्यू यहाँ आ जाएगा और नॉट पी यहाँ आ जाएगा। अब देखें, आप पी और पी को, नॉट पी को सेपरेट कर दूँ एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू और नॉट पी और पी आ गया आपके पास, और नॉट पी और पी ये ऊपर भी हमने ट्रूथ टेबल भी किया था, और मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में भी यूज़ हुआ, थर्ड में भी यूज़ हुआ, सेकंड में आई थिंक ज़्यादा हुआ था। तो आपने क्या करना है, टी यानी टेटोलॉजी आ जाएगी, क्यू और टी यानी टेटोलॉजी के साथ जब भी फाइंड करें तो आपके पास आंसर टी ही आता है, यूनिवर्सल बाउंड लॉ है, ठीक है। टेटोलॉजी टी के साथ किसी का भी और फाइंड करें तो आपके पास टी ही आंसर आएगा। ओके जी, इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सपोज दैट पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट सो दैट पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, तो वो कहता है ट्रू होगा, यानी नॉट पी है आपके पास, यहाँ क्यू पी है तो नेगेशन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही पी आ जाएगा, पी इम्प्लाइज क्यू है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। इसी तरह से पी और क्यू है तो क्या हो जाएगा, और को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से क्यू बाय कंडीशनल पी है तो यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर, यस। ओके जी, आपने क्या करना है, अगर चाहते हैं कि आगे के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों तो जब तक आप लोग ये लॉज यूज़ नहीं आते, नहीं याद नहीं करते, आप लोग अच्छे तरीके से जो प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट से या फिर ये लॉज डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं लॉजिक्स में, यहाँ तक कि अगर आप एमफिल लेवल एमएस लेवल पर भी जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की आ रही हैं, ठीक है। ये सारे लॉजिक्स वगैरह यूज़ होने हैं, ट्रुथ टेबल्स आगे एमफिल में है या एमएस में, आईटी में करें या कंप्यूटर साइंस में करें तो ये आएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो लेंथी है लेक्चर तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि क्या किया हमने। तो हमने बाय कंडीशनल के बारे में पढ़ा है। बाय कंडीशनल में यानी दोनों वैल्यूज़ अगर सेम होंगी, ट्रुथ वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर एक्सोर एक न्यू ऑपरेटर पढ़ा जिसमें क्या है वो अपोजिट है बाय कंडीशनल का, तो उसमें क्या करते हैं, यानी इधर तो बाय कंडीशनल में होता है दोनों सेम होंगे तो ट्रू आएगा, वहाँ पर दोनों सेम हो तो तब फॉल्स आएगा, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये कर लिया हमने। ओके जी, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएं।
क्योंकि जितना आगे आगे जाएंगे तो वर्क थोड़ा ट्रिकी डिफ़िकल्ट होता जाएगा, इसलिए पहले ही आप लोग यूज़ टू हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूं तो पॉजिटिव फीडबैक का तो हमेशा इंतज़ार रहता है। इसके साथ साथ आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट की चाहिए, और असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन चाहिए ईमेल कर दीजिएगा, या फिर कमेंट कर सकते हैं। ईमेल कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ओके जी, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।